अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय मॉम लाइफ चैनल। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। आज मैं अपने किचन में बनाऊंगी भरे हुए करेले, जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि करेलों के अंदर भर के कीमा कैसे बनाना है और करेलों की करवाहट कैसे ख़त्म करनी है और मसाले में क्या क्या शामिल करेंगे। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मज़ीद वीडियो के लिए उसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन प्रेस करना मत भूलिए। यहाँ मैंने 1 किलो करेले लिए हैं, उनको मैंने छील लिया है और अब मैं इनको 1 चम्मच नमक लगा के अच्छे से मिक्सअप करके 10 मिनट के लिए छोड़ दूँगी और फिर हम इसे वॉश कर लेंगे ताकि इसकी करवाहट जो है वो निकल जाए सारी। अब हम करेलों की फिलिंग तैयार कर लेते हैं, जिसमें मसाला जात शामिल है और 1 किलो कीमा लिया है मैंने। और अभी इसमें हम प्याज को चॉप करके इसमें शामिल करेंगे और सारे मसाले भी इसके अंदर मैं शामिल करती हूँ। मसालों की क्वांटिटी मैंने आपके साथ पहले शेयर कर दी है और अब ये सारी चीज़ें इसके अंदर शामिल करके इसे अच्छे से मिक्सअप कर लें ताकि नमक मसाला जात सब कुछ इसके अंदर अच्छे से मिल जाए। अच्छे से मिक्सअप करने के बाद इसे 10 मिनट के लिए छोड़ दें ताकि मसाला जात इसके अंदर अच्छे से अब्सॉर्ब हो जाए। जी ये तकरीबन 10 मिनट हो गए हैं। अब हम करेलों के अंदर कीमे की फिलिंग करते हैं। अगर आपको लगे कि करेलों में थोड़ी सी नमी है तो इसे टिश्यू से साफ़ कर लें और भरकर कीमा करेलों में शामिल करें। इसे हाथ की मदद से प्रेस करते रहें ताकि कीमा जो है वो करेले के अंदर अच्छे से एडजस्ट हो जाए। और अब इसे किसी भी थ्रेड की मदद से अच्छे से रैप कर लें ताकि फ्राई के टाइम कीमा बाहर ना आए। ये देखिए अच्छे से रैप कर लिया मैंने। अब इसी तरह बाकी करेलों को भी मैं फिलिंग कर लेती हूँ। सारे करेले बनके तैयार हो गए हैं और ये कीमा बच गया है। इस बचे हुए कीमे को हम मसाले में शामिल करेंगे। मसाला तैयार करने के लिए मैं 1 अदद प्याज, टमाटर और ये मसाला जात शामिल करूँगी। मीडियम फ्लेम में हम इसका मसाला तैयार करेंगे। मैं 1 कप ऑयल का शामिल कर रही हूँ। अब इसके अंदर बारीक कटी हुई प्याज शामिल करेंगे। प्याज को हल्का सा सौते करेंगे। ये देखिए प्याज होते हो गया। अब टमाटर शामिल करती हूँ, बाकी मसाला जात भी शामिल कर दीजिए। अब इसे अच्छे से फ्राई कर लें जब तक टमाटर नरम ना हो जाए। ये देखिए मसाला ऑलमोस्ट भुन गया था। अब मैं इसके अंदर ये बचा हुआ कीमा शामिल कर रही हूँ। अब कीमे को इसके अंदर अच्छे से मिक्सअप कर लें और फिर ये इसके अंदर मैंने आधा कप पानी का शामिल किया है और इसे दम पे रख दे ताकि कीमा हमारा अच्छे से गल जाए। जब तक हमारा ये कीमा बनके तैयार होता है दूसरी तरफ हम करेलों को फ्राई कर लेते हैं। करेलों को फ्राई करते वक्त ध्यान रखें कि आंच बिल्कुल ही लो हो, क्योंकि जितनी लो आंच पे हम इसे पकाएंगे अंदर से कीमा उतना ही अच्छी तरह से गल जाएगा। जब तक ये फ्राई होता है तब तक हम अपना मसाला चेक कर लेते हैं। ये देखिए मसाला हमारा बनके तैयार हो गया है और यहाँ पर करेले भी ऑलमोस्ट फ्राई हो गए हैं। अब इसको निकाल के मसाले में शामिल करते हैं। और इसी तरह बाकी बचे हुए करेले भी फ्राई करके इसके अंदर शामिल करते हैं और इसे 10 मिनट का हम दम लगाएंगे और दम के बाद सर्विंग डिश में सर्व करते हैं। रेसिपी अच्छी लगे तो उसे ट्राई भी कीजिए और फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर भी कीजिए और अपनी रिव्यू भी आप कमेंट्स में शेयर कीजिए।